Good morning, everyone. Today's topic computer number system. First, number system. When we type some letters and words, the computer translates the data into numbers. To represent data into the form of numbers, computer architecture support following number system. First, binary number system. Second, octal number system. Third, decimal number system. And fourth, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इट मीन्स जब हम लोग कंप्यूटर में लेटर्स और वर्ड्स को टाइप करते हैं और कंप्यूटर उस डाटा को ट्रांसलेट करके नंबर में कन्वर्ट करता है, इसे नंबर सिस्टम कहते हैं. बिकॉज कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट कन्वर्ट सिंपल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. टू अंडरस्टैंड दिस language. First, binary number system. A binary number system has only two digits that are 0 and 1. Every number represent with 0 and 1 in this number system. The base of binary number system is 2 because it has only two digits. Binary number system का एक टाइप है जिसमें दो डिजिट्स होते हैं. ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर सिर्फ दो डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, फर्स्ट 0 एंड सेकंड 1. इसलिए इसका बेस भी जो होता है वो 2 होते हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7. एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 in this number system. The base of octal number system is 8 because it has only 8 digits. Third, decimal number system. Decimal number system has only 10 digits from 0 to 9. Every number represent with 0 to 9 in this number system and base is 10 because it has only 10 digits. And last topic is hexadecimal number system. A hexadecimal number system has 16 digits, 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. Every numbers represent with 0 to 9 and A to F in this number system. And the base of this number system is 16 because it has 16 alphanumeric values. So this table, binary number system has two base and used two digits 0 and 1. Octal number system has 8 digits and base is 8. डेसिमल नंबर सिस्टम का एक टाइप है जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9 और इसके बेस 10 होते हैं. हेक्साडेसिमल में 16 और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 16 होते हैं. Next point is how to convert the binary number system into decimal number system, decimal number system into binary number system, and conversion of other base of system to other base of system. There are following methods, there are following important steps to convert the other base system to other base system. First, divide the numbers by the base of target base system in which you want to convert the number. First important बात, जब हम नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करते हैं तो दो बातें याद रखना चाहिए. पहला, कि किस नंबर सिस्टम से किसे कन्वर्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो वैल्यू होगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है. इट मीन्स कहने का मतलब कि कन्वर्जन में हम लोग ये देखेंगे कि किस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस सिस्टम के बेस से हम डिवाइड करते हैं. सेकेंड,
Write the remainder from step 1 as a least significant bit to step last at the most significant bit. उसके बाद जब हम क्या करते हैं कि कन्वर्जन के समय डिवाइड करते हैं तो उन सभी में जो रिमाइंडर आता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर लास्ट सिग्निफिकेंट बिट तक, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक के वैल्यू यानी कि रिमाइंडर को लिखते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक कन्वर्जन मैंने दिखाया है डेसिमल टू बाइनरी, किस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और देखिए बेस कितना है 10 है। इट मीन्स दिस नंबर इज अ डेसिमल नंबर। अब यहाँ देखिए कि 2 से मैंने क्या किया 12,345 को डिवाइड किया तो उसका हाफ हुआ 6172, बट रिमाइंडर इज 1, दिस इज द रिमाइंडर सीट। But remainder is 1, this is the remainder. आफ्टर देन मैंने 2 से फिर डिवाइड किया 6172 को तो रिमाइंडर इज 0, फिर मैंने क्या किया 2 से 3086 को डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0। फिर मैंने 2 से 1542 को डिवाइड किया तो 771 में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस तरह से मैंने क्या किया उस टाइम तक डिवाइड करना है जब तक इसका वैल्यू डिविडेंड से कम ना हो जाए, डिवाइजर से कम ना हो जाए। इट मीन्स कहने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तब तक हमें क्या करना है डिवाइड करना है। और देखिए ये फर्स्ट स्टेप को हम लोग LSB कहते हैं, LSB, एंड लास्ट रिमाइंडर को MSB कहते हैं। इट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसे LSB को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं।